अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, वर्ल्ड की इकोनॉमी ने किस तरीके से आकार लिया। और ये जो कुछ भी हुआ वो कॉर्न लॉ के हटने के बाद हुआ। तो उसके ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, कि हाउ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप और या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। तो दोनों क्वेश्चंस में आप ये पॉइंट्स कवर करेंगे तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो लेट्स बिगिन। फूड इम्पोर्टेड एट मच चीपर रेट देन ब्रिटेन कुड प्रोड्यूस। फूड इतने सस्ते दामों में इंपोर्ट होने लगा कि अगर ब्रिटेन खुद के देश में प्रोड्यूस करता तो वो भी महंगा पड़ता। ब्रिटिश फार्म कुड नॉट कम्पीट विथ चीपर इम्पोर्ट्स। ब्रिटिशर्स के जो भी फार्म्स थे, खेत थे, वो इतने सस्ते इम्पोर्ट को कॉम्पीट कर ही नहीं सकते थे। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब ब्रिटेन के लोगों ने सोचा यार कि हम खेती करेंगे, बेचेंगे तो वही महंगा ही पड़ने वाला है, तो इससे तो अच्छा खेती करे ही ना। इसीलिए वहां का बहुत सारा एरिया कल्टीवेट हुआ ही नहीं, अनकल्टीवेट पड़ा रहा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब खेती कोई करेगा नहीं, मजदूर कोई लगाएगा नहीं, तो वहां के लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो वही हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। जब हमारे पास हमारे एरिया में काम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कहीं और जाते हैं। वही यहाँ पर भी हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड। हजारों लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, अपने स्थान से ब्रिटेन से कहीं और जाना शुरू कर दिया। इन मिड 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports. 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन में बहुत जबरदस्त हुई और जिससे क्या हुआ, उनकी इनकम बढ़ गई। अब जब इनकम बढ़ जाएगी तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, और जब पैसा है तो कितना भी इंपोर्ट करा लो भैया। तो इसीलिए क्या हुआ, फूड का इंपोर्ट बढ़ गया। अब जब फूड का इंपोर्ट बढ़ने लगा तो बाहर के देशों ने सोचा यार ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, तो क्यों ना हम इनको अपना सामान भेजें। तो ईस्ट यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने अपने अपने जंगल फटाफट साफ कराने शुरू कर दिए। बोले चलो चलो हम खेती करेंगे, और जब खेती से जो भी अनाज होगा, जो भी चीज होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो हम ब्रिटेन बेचेंगे, ब्रिटेन भेजेंगे। तो क्या करा इन चारों देशों ने, लैंड्स वर क्लियर टू फुलफिल्ड फूड डिमांड ऑफ ब्रिटेन। सारी जमीनें खाली करा दी गई, यानी पेड़ काट दिए गए, ताकि ब्रिटेन की जो फूड डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। अब ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, फूड इंपोर्ट विल ऑल्सो रिक्वायर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। क्या बिना ट्रांसपोर्ट के ये सब संभव हो सकता था? नहीं। तो हमने लिखा कि फूड इंपोर्ट मांगता था, जरूरत थी उसकी क्या, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब ट्रांसपोर्ट की जरूरत, रिक्वायरमेंट महसूस हुई तो क्या करा गया, रेलवे लाइन्स वर सेट अप टू सप्लाई फूड टू द पोर्ट्स। रेलवे लाइन बिछाई गई ताकि जो खाना है, सामान है, वो पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। फिर पोर्ट से जहाजों में बैठकर सामान, जहाजों में जाकर सामान ब्रिटेन पहुंचता था। लंदन, उसी समय क्या हुआ, लंदन एक नई फाइनेंशियल सेंटर के रूप में इमर्ज हुआ। शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लेबर की कमी होने लगी, तो 50 मिलियन पीपल, लोगों ने यूरोप से अमेरिका जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा वहां पे हमें काम मिलेगा। तो वो लोग अब यूरोप से कहाँ चले गए, अमेरिका। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो नियरली 150 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि पूरी दुनिया में 150 मिलियन लोग अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर गए। तो ये इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी ने एक आकार लिया, एक शेप लिया, और ये सारे इफेक्ट भी थे एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ के। कॉर्न लॉ के खत्म होने पर इंपोर्ट की फ्रीडम मिल गई थी ब्रिटेन को, तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट पड़े। तो आप इन क्वेश्चंस के ये पॉइंट्स अगर मगअप करके बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट।